हम लोग टॉपिक नंबर देख रहे हैं 11.1। ये प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या क्या हैं, इसमें हम लोग देखेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या क्या हैं। यहाँ कह रहा है कि अमोंग मीनिंग, ये प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में जो है दो कोर टेक्नोलॉजीज़ हैं। दो कोर टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हैं, दैट इनेबल बर्थ ऑफ अ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। किसके किसके कारण जो है ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी हुआ। टू कोर टेक्नोलॉजी जो है वो क्या क्या है। पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग पहला बता रहा है, और दूसरा क्या बता रहा है, दूसरा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ये बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग को हम लोग केमिकल इंजीनियरिंग भी इसको बोल सकते हैं। तो दो चीज़ें हैं यहाँ पे। तो हम लोग देख रहे हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में दो कोर टेक्नोलॉजीज़ हैं। पहला है आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है कि अपनी आवश्यकता के अनुसार डीएनए आरएनए को कटिंग ज्वाइनिंग करना, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गई। और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग जो है, इस को केमिकल इंजीनियरिंग भी हम लोग बोल सकते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो ऑक्सीजन की आवश्यकता है, एंजाइम की आवश्यकता है, टेम्परेचर की आवश्यकता है, तो उसको मेंटेन करना, इसको जो है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग या केमिकल इंजीनियरिंग बोलते हैं। सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है। कह रहा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में टेक्निक टू ऑल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ये डीएनए में जो है कटिंग ज्वाइनिंग है अपनी आवश्यकता के अनुसार, इसी को बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। डीएनए को अल्टर करना, आरएनए को अल्टर करना, टू इंट्रोड्यूस दीज इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म। ये जो डीएनए आरएनए है इसको मॉडिफाई करके क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। कहाँ इंट्रोड्यूस करते हैं, इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म में करते हैं। करा है कि 10 चेंज द फिनोटाइप ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म। इसके चलते क्या चेंज हो जा रहा है, डीएनए आरएनए चेंज करते रहे तो ये फिनोटाइप ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म जो है ये चेंज कर जा रहा है। दूसरा जो आ रहा है ये बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, या इसको हम लोग केमिकल इंजीनियरिंग भी इसको बोल सकते हैं। कह रहा है कि बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में जो है, कह रहा है कि ये मेंटेनेंस ऑफ इसमें स्टेराइल एम्बियंस होता है। स्टेराइल मतलब माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री वातावरण बनाते हैं, एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस। केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस क्यों हम लोग बनाते हैं, टू एनेबल ग्रोथ, कि ग्रोथ हो सके, ऑफ ओनली द डिज़ायर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ओनली जो डिज़ायर माइक्रोब है या यूकैरियोटिक सेल है, इन ए लार्ज क्वांटिटीज, बड़े स्तर पे, फॉर द मैनिपुलेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट, लाइक एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए, एंटीबायोटिक बनाने के लिए, वैक्सीन बनाने के लिए, या तो फिर एंजाइम बनाने के लिए। आगे बता रहा है कि लेटेस्ट अंडरस्टैंड, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, हम लोग अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करते हैं, कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। कह रहा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं कि ये जेनेटिक इंजीनियरिंग ये क्या होता है, कैसे होता है, इस प्रोसेस को हम लोग कैसे करते हैं। कह रहा है यहाँ पे, यू प्रोबेबली एप्रिसिएट, आप जो है एप्रिसिएट करेंगे, एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या जान के आप एप्रिसिएट करेंगे कि क्या क्या एडवांटेज है, एडवांटेज है।
किसका एडवांटेज है? तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एडवांटेज आप जान के अप्रिशिएट करेंगे। किसके कंपेयर में? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपेयर में। कह रहा है कि फॉर्मर प्रोसेसेस फॉर्मर प्रोवाइड्स, ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके बारे में बता रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है प्रोवाइड्स करता है। क्या प्रोवाइड्स करता है? ये अपॉर्चुनिटी फॉर वेरिएशन, वेरिएशन का ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। और फॉर्मुलेशन ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशंस ऑफ जेनेटिक सेटअप, कह रहा है कि सम ऑफ विच may be beneficial to the organism as well as the population। कह रहा है कि asexual reproduction ना preserves the genetic information, while sexual reproduction permit variation। हम लोग देखते हैं कि ये वेरिएशन कैसे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही कारण होता है। कह रहा है कि जो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेसेस होता है ये किस में यूज़ करते हैं हम लोग? यूज्ड इन प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग में ये हम लोग यूज़ करते हैं ट्रेडिशनल। कह रहा है कि वेरी ऑफन लेड टू इंक्लूजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन्स along with the desired gene। कह रहा है कि जो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन होता है, ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के बारे में बता रहा है कि ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है। कह रहा है यूज्ड इन प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग, ये एनिमल और प्लांट ब्रीडिंग में यूज किया जाता है। कह रहा है कि वेरी ऑफन, हमेशा ये क्या होता है? लेड टू इंक्लूजन, इसको सम्मिलित कर दिया जाता है, इंक्लूजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिजायर्ड जीन along with the undesired gene along with the desired gene। ये हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि दो तरह की, जो जीन ज़रूरत है और जो जीन नहीं ज़रूरत है, दोनों जो है ये एक साथ आ जाते हैं। कह रहा है टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, कह रहा है ये यहाँ पे कि जो टेक्निक है, किसका टेक्निक है? टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग विच इंक्लूड, ये क्या इंक्लूड कर रहा है? ये इंक्लूड कर रहा है क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट माने जोड़ा हुआ डीएनए है। कह रहा है कि यूज़ ऑफ जीन क्लोनिंग, किस चीज़ का यूज़ करके? जीन क्लोनिंग का, जीन ट्रांसफ़र का। ओवरकम दिस लिमिटेशन and allow us to isolate and introduce only one or a set of desired gene। हम लोग इसमें desired gene, desired मतलब जैसे जीन की चाहत है, without introducing undesirable gene into the target organism। कह रहा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के कारण क्या करते हैं हम लोग कि जो डिज़ायर्ड जीन है, जिसकी ज़रूरत है, उसी पे हम लोग काम करते हैं। और जनरल प्लांट हाइब्रिडाइजेशन में देखते हैं कि दोनों गुण जो है ट्रेडिशनल प्लांट हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर्स में, जो अनडिजायरेबल जीन्स जो ज़रूरत नहीं है और डिजायरेबल जीन्स दोनों एक साथ रह जाते हैं। लेकिन ये जो है यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करते हैं कि जो डिज़ायर्ड जीन है उसको हम लोग अलग कर लेते हैं और उसी से अपना आगे का प्रोसेस करते हैं। तो अब बता रहा है कि डू यू नो द लाइकली फेट ऑफ पीस ऑफ डीएनए विच इज समहाउ ट्रांसफर्ड इनटू एलियन ऑर्गेनिज्म। कह रहा है मोस्ट लाइकली दिस पीस ऑफ डीएनए वुड नॉट बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन द प्रोजेनी सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म, but when it get integrated into genome of recipient, it may finally and be inherited along with the host DNA। कह रहा है कि this is because the alien piece of DNA become a part of chromosome which has ability to
रेप्लिकेट, इसकी एबिलिटी क्या होती है, रेप्लिकेट करने की होती है। कह रहे कि इन क्रोमोसोम देयर इज ए स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस। क्रोमोसोम में क्या होता है, स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, कॉल्ड द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। कह रहा है कि विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन। Therefore, for the multiplication of any alien piece of DNA in an organism, it need to be part of chromosomes, which has a specific sequence known as origin of replication. Correct. Thus, an alien DNA is linked with origin of replication, so that this alien piece of DNA can replicate and multiply itself in the host organism. This can also be called as cloning, or making multiple identical copies of any template DNA. आगे हम लोग देखते हैं, let us now focus on the first instance. किस पे हम लोग को फोकस करना है, फर्स्ट इंस्टेंस पे फोकस करना है, ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिफिशियल रिकमेंडेड डीएनए मॉलिक्यूल। कह रहा है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट रिकमेंडेड डीएनए इमर्ज्ड फ्रॉम द पॉसिबिलिटी ऑफ लिंकिंग ए जीन इनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस with a native plasmid. Autonomously replicate circular extrachromosomal DNA of Salmonella typhimurium. Stanley Cohen and Herbert Boyer recommended this in 1972 by isolating antibiotic resistance gene by cutting out a DNA from a plasmid which was responsible for conferring antibiotic resistance. कह रहा है कि cutting of DNA at a specific location become possible with the discovery of molecular seizure. जो जेनेटिक मटेरियल को काटता है उसको हम लोग मॉलिक्यूलर सीजर भी बोल सकते हैं, ऐसे एंजाइम को। कह रहा है कि कट पीस ऑफ डीएनए, जो डीएनए का काटा हुआ पीस है, जो कट किया हुआ है, द कट पीस ऑफ डीएनए देन लिंक्ड, इसको लिंक किया जा रहा है। कहाँ से लिया जा रहा है, लिंक्ड विद द प्लाज्मिड डीएनए। प्लाज्मिड डीएनए में इसको मिला दिया जाता है। कह रहा है प्लाज्मिड डीएनए एक्ट एज वेक्टर। प्लाज्मिड डीएनए क्या करता है, वेक्टर का काम करता है, टू ट्रांसफर द पीस ऑफ डीएनए स्ट्रैंड टू इट। कह रहा है कि probably know that mosquito act as insect vector to transfer the malarial parasite to the human body. In the same way, कह रहा है कि plastic can be used as vector to deliver an alien piece of DNA onto the host organism. आगे ये बता रहा है कि linking of antibiotic resistance gene with a plasmid vector become possible with the enzyme, कौन सा एंजाइम, डीएनए लाइगेज। इसके बाद combination of circular autonomically replicating DNA created in vitro transferred Escherichia coli। ये कहाँ डाल देते हैं हम लोग, Escherichia coli में इसको डाल देते हैं, Escherichia coli में डाल देते हैं। A bacterium closely called its Salmonella. It would replicate using a new host DNA polymerase enzyme
that make multiple copies. कह रहा है यहाँ पे the ability to multiply cope or antibiotic resistance gene in E. coli was called cloning for antibiotic resistance gene in E. coli. Correct. You have here are in for the that there are three basic steps in genetically modifying an organism. कह रहा है कि जो थ्री बेसिक स्टेप यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, थ्री बेसिक स्टेप, ये तीनों बेसिक स्टेप्स को थ्री बेसिक स्टेप्स ये याद कर लेना है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला कह रहा है कि एंटिफिकेशन डीएनए विथ डिजायर्ड जीन, दूसरा इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल डीएनए इनटू होस्ट, और तीसरा बता रहा है मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए टू इट्स पेरेंट्स। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं।